आप सभी कैसे हो? बोर्ड की अच्छी तैयारी चल रही होगी। आप सभी का आरएलबी नेटवर्क 5 में स्वागत। आज हम तीसरे सेट में यानी तीसरा अध्याय लेंगे मोस्ट प्रश्नों का। इसके बारे में हम पढ़ाएंगे आपको, तो सभी बच्चे आराम से पढ़े। सबसे पहले है ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1967 को किस किस के बीच हुआ। यानी ताशकंद समझौता 1967 में किस किस के बीच में हुआ। तो इसका उत्तर है यानी ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां के मध्य हुआ। और किस किस देश के बीच में हुआ, तो ये भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ। भारत का उस समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री था और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अयूब खां था। इन दोनों के बीच में ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1967 को हुआ। इसी के आगे है शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया। यानी शिमला समझौते पर किन किन लोगों ने हस्ताक्षर किया। तो इसमें है शिमला समझौते में उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की राष्ट्रपति यानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य यह ताशकंद शिमला समझौता हुआ। और इसी के बाद में लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ, तो लाल बहादुर शास्त्री का निधन है वो हुआ था 1967 को। 1967 को लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया था। और निधन कहाँ हुआ, अगर कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था कहीं बाहर हुआ था, तो इसका उत्तर राइट है, रूस में हुआ था, सोवियत संघ में हुआ था। और उस समय ये भी पता नहीं चला कि हमारे जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर जी शास्त्री जो रूस में उसका निधन हो गया था कैसे हुआ, प्रधानमंत्री होते हुए भी ये पता नहीं चल सका। तो लाल बहादुर जी शास्त्री का जन्म यानी निधन मतलब रूस में हुआ था 1967 में। और इसके बाद में लेते हैं गुट निरपेक्ष नीति। ये गुट निरपेक्ष नीति क्या है, किसे कहते हैं, तो गुट निरपेक्ष नीति वाले प्रश्न 2 नंबर का आएगा। तो गुट निरपेक्ष नीति कहते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय विश्व 2 खेमों में बटा हुआ था। एक का नाम था अमेरिका और दूसरे का नाम था सोवियत संघ यानी यूएसएसआर। वो आपस में मतलब चौधर की लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि भारत ने कहा कि ना हम अमेरिका के साथ में शामिल होंगे और न ही हम सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के साथ शामिल होंगे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा हम तीसरा ही संगठन बनाएंगे, उसका नाम होगा गुट निरपेक्ष। न हम किसी में भाग लेंगे और नहीं, हम तो एक अलग ही गुट बनाएगा, उसका नाम रख दिया गया गुट निरपेक्ष। और यानी अमेरिका में तो पूंजीवाद था, जबकि सोवियत संघ में पूंजीवाद नहीं था, वहाँ साम्यवाद था। और यानी शीत युद्ध 1945 से लेकर 1991 तक शीत युद्ध चला और शीत युद्ध में भारत ने किसी गुट में भाग नहीं लिया। इसे हम गुट निरपेक्ष नीति कहते हैं। भारत में अर्थव्यवस्था कैसी है, जैसे भारत में अर्थव्यवस्था किस तरह से ली गई है, तो भारत में अर्थव्यवस्था है वो है पूंजीवाद भी है और साम्यवाद है, दोनों मिश्रित है। तो इसका आपको कोई प्रश्न पूछ ले कि भारत में अर्थव्यवस्था कैसी है, तो आपको उत्तर लिखना है कि भारत में अर्थव्यवस्था मिश्रित है, यानी पूंजीवाद है और साम्यवाद भी है। इसी से आगे चलते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी भारत आजाद हुआ और उस समय उसके बाद में 1952 में चुनाव हो गए। 1952 में प्रथम आम चुनाव हुए और 1951 से 1956 के बीच में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई। और यह उस समय प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में। और इसके बाद में आगे लेते हैं। तो किस पंचवर्षीय योजना में यह नारा दिया गया कि गरीबी हटाओ का, तो हम बताओ कि 1971 में इंदिरा गांधी ने यह नारा दिया था कि गरीबी हटाओ। इसके बाद में लेते हैं हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्तम रणनीति अपनाई। सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और सुविधा किसानों को उपलब्ध कराना शुरू किया, जिसके कारण कृषि में आश्चर्यजनक विकास हुआ। इसी रणनीति को हरित क्रांति कहते हैं। लेकिन इस शुरुआत में लेते हैं जब भारत आजाद हुआ उस समय
भारत में कृषि मतलब इतनी उन्नत नहीं थी, जिससे क्या है हर रोज अकाल पड़ जाता था और अकाल पड़ने के कारण लोगों की मृत्यु हो जाती थी और अन्न नहीं होता था और दूसरे देशों से हम मंगवाते तो अमेरिका ऐसा अन्न देता था जो जानवर भी नहीं खा सकते थे, जबकि यहाँ भारत के लोग खाते थे। भारत के लोग खाते थे तो उससे कुछ मर जाते थे, कुछ बीमार पड़ जाते थे, यानी अच्छा नहीं था अन्न। और इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो कुछ भी हो, जो कुछ भी करना पड़े, हमें कृषि को उन्नत बनाना पड़ेगा और इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मतलब विदेशों से, जापान से बीज अच्छे मंगवा करके यहाँ खेती करवाई गई। उस खेती में से अन्न अधिक मात्रा में होने लगा, जैसे तरह से 1 हेक्टेयर में 4-5 कुंटल अन्न पैदा हो जाता था। इसलिए इसमें कृषि में एक तरह का बड़ा उछाल आया और उछाल आने को ही हम हरित क्रांति कहते हैं। ये सबसे अच्छा मतलब लेकर के आया था बढ़िया इनकम की, यानी गेहूं के अंदर आपको पर्सन पूछ ले कि ये हरित क्रांति से सबसे ज्यादा लाभ किस में हुआ था, तो सबसे ज्यादा लाभ गेहूं की खेती में हुआ था। गेहूं की जो फसल थी उसमें बहुत अच्छा लाभ हुआ था, बहुत अच्छा लाभ हुआ था। इसी के साथ हम आगे की जो क्लास में आपके आगे पढ़ाएंगे, लेकिन ये तीसरा सेट इतना ही होगा, इससे आगे पढ़ाएंगे। आपको कुछ अच्छा लगा है तो हमारा YouTube चैनल RLB नेटवर्क पांचू को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आपके भी पढ़ने के लिए हम अच्छे अच्छे मोस्ट से मोस्ट प्रश्नों को ढूंढ के हमारे YouTube पर डालेंगे, जिससे आपको भी गति मिलेगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।